1 दिसंबर को जो सलमान खान बिग बॉस खिलाता है, जो चलते हैं, आप लोग सब जानते हैं बिग बॉस के बारे में, तो गुरमीत सिंह ने अपनी गुफा में बिग बॉस का सारा सेटअप कर दिया। जब उसने बिग बॉस का सेटअप किया, उसमें उसने क्या किया, एक तो मेरी फैमिली, मैं और मेरी वाइफ हनीप्रीत, सेकंड बाबा का लड़का बहू, बाबा की दोनों लड़कियां, दोनों दामाद, और बाबा की जो छोटी लड़की है उसकी 2 नंदे हैं, 2 नंदे और उसके दामाद। 6 फैमिलीज़ को गुफा में रात को घुसा लिया। और हमारी जितनी भी फैमिलीज़ थी, मेरे घर पे मेरे फादर हैं या जसमीत की मदर हैं या दादी हैं, सबके घरों में ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि ये लोग फ़ौरन चले गए घूमने 28-30 दिन के लिए। ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न हम इसको बता नहीं रहे कि कहाँ गए, इसलिए हमने उन्हें बाहर भेज दिया घूमने। तो 28 दिन उन्होंने हमें बिग बॉस खिलाया वहाँ पे गुफा के अंदर। हाँ जी, बिग बॉस खेलने कितने लोग गए थे और आपके बाकी जो लोग थे उनके आपके बारे में क्या बोला? नहीं, मैंने आपको क्लियर किया कि एक तो बाबा जी की लड़का बहू, एक कपल, वो दोनों लड़कियां, दोनों दामाद बाबा जी की, चौथा कपल में है, और 2 कपल जो छोटी लड़की के लड़की और दामाद थे 2, 6 कपल उन्होंने अंदर लिए और सबके घरों पे ये मैसेज दे दिया कि उनको फ़ौरन भेज दिया गया। ठीक है, डेट्स क्लियर। तो बिग बॉस खिलाना था तो बाबा ने उसको हैंडल करना था, तो कैसे कहता कि मैं अंदर बिग बॉस खिला रहा हूँ। सबसे छुपा के गेम हुआ। तो वो जैसे बिग बॉस चला, जो प्रक्रिया थी बिग बॉस की, लड़कों का रूम अलग, लड़कियों का अलग, पनिशमेंट रूम, डाइनिंग रूम, खाना अपने बनाना, कपड़े खुद धोने, वो सारा सिस्टम एज इट इज़ था। उसको मॉनिटरिंग गुरमीत सिंह कर रहा था, कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ था, बोलने का भी, आवाज़ भी आती थी। तो उसमें एक ही जो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो पनिशमेंट थी, अगर कोई गलती करता है, उसमें जो पनिशमेंट थी उसमें था कि बाबा का सिमरन जपना है 10 मिनट। जैसे मैंने अगर पहली बार गलती करी तो मुझे 10 मिनट उस रूम में जाके बैठ के सिमरन करके बाहर आना होगा। और उसमें एक ट्विस्ट था कि जितनी बार गलती करोगे वो डबल होता जाएगा, 10 का 20, 20 का 40, 60, वो बढ़ता ही जाएगा टाइम आपका। तो हम जितने भी 6 कपल थे, हमने सब ने करा भी गलती कम करेंगे, भी क्यों पनिशमेंट लें, यंगस्टर तो सिमरन आप समझते हैं कितना करना चाहते हैं। तो जो मेरी वाइफ थी हनीप्रीत, वो अब पता चलता है कि वो उसके साथ मिली हुई थी, उसको सारा प्लान था प्रोग्राम बिग बॉस का। वो उसने फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टांस से गलतियां करनी शुरू कर दी, 10-20, वो मतलब एक दिन में इतने टाइम पे पहुंच गई फर्स्ट डे में कि वो उस कमरे में से बाहर नहीं आ सकती थी। उसका कारण ये था क्योंकि हमने भी 1-2 गलती करी, एक बार हम भी अंदर गए, बाबा की फैमिली भी गई, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। मैंने और एक बंदे ने पॉइंट आउट करा कि जो हम माफ़ी का जो अंदर कमरा है उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ और एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा बाबा की गुफा की तरफ जा रहा है, कमरे की तरफ कह लीजिए आप। तो मैंने भी पॉइंट आउट करा, किसी एक बंदे ने और पॉइंट आउट किया फैमिली में से। तो समझ में थोड़ा आ रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये लड़की जब रात को भी नहीं निकलती कमरे में से, दिन में टास्क के टाइम सिर्फ बाहर आती है, मोस्टली टाइम इस रूम में निकाल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कमरे में से आउट हो रही है, बाबा की तरफ जा रही। तो ये प्रोग्राम 28 दिन चला। एक दूसरा से बात थी कि हनीप्रीत रात को चली जाती थी, तो ऐसा हनीप्रीत के लिए एक्सेप्शनल था या वो? नहीं, उसका टाइम पीरियड इतना हो गया था कि सिमरन उसको करना ही पड़ेगा। नहीं, वो समझो ना, 10 का 20, 1 घंटे का 2 घंटा, 2 का 4, 4 का 6, 6 के 12, वो ऐसे 2 दिन में सेटिंग आ गई टाइम की कि उसको उसी रूम में रहना है। वो तो उनकी चाल थी, बाबा गुरमीत राम ने इनकी। आप बाद में प्लीज़ क्वेश्चन करें, अगर मैं प्लीज़ पहले आप मेरा सुन लीजिए, उसके बाद जो मर्जी करें, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा। तो ये 28 दिन प्रोग्राम चला। जब 29वें दिन इसका रिजल्ट आना था तो हनीप्रीत को ही बाबा ने उसका गेम का विनर घोषित किया कि यही विनर है, इसने सबसे ज़्यादा सिमरन करा, जो भी करा। उसको शील्ड दी गई और 50,000 रुपये का कैश दिया गया बाबा की तरफ से। जैसे ये हुआ उसके बाद बाबा की सारी फैमिली, हम सारे बैठे थे, तो गुरमीत सिंह ने ये कहा कि वैसे तो हमने इसको बेटा बना रखा है और ये बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा दिल करता है कि इसको ऑफिशियली बेटी बना दें, घोषित कर दें, भाई गोद ले लें। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, जब गोद का वर्ड आया, जो हनीप्रीत है ना तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद ली हुई बेटी है, क्योंकि उसका जन्म 1980 का है
और बाबा का जन्म 1967 का है, 13 साल का डिफरेंस है। जो भी ऑफिशियली अडॉप्ट होता है उसको 21 साल कम से कम होना चाहिए। जब अडॉप्शन 2009 में हुई कोई लीगली कार्रवाई नहीं हुई, ये सब एक दिखावा था, संगत के सामने कह दिया कि ये मेरी लड़की है, ये मेरा दामाद है। आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कर रहा हूँ, वो उसकी लड़की नहीं है, किसी भी कीमत पे लड़की नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबको।